नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कोरोना के सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद अभी भी बनी हुई है कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां। 10 राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में पीएम ने वयस्क लोगों और बच्चों में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक रोगी की मौत। राज्य में दर्ज किए गए कोविड के 337 नए मामले और 148 रोगी हुए स्वस्थ। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा, कोविड महामारी से निपटने में सरकार और भारतीय सेना दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं सहयोग। तिराप जिले के पुलिस अधीक्षक कारदक रिबा और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन लोवांग ने जिले के देवमाली, दिरोक और हुकानजुरी चेक गेट्स का दौरा कर कोविड-19 एसओपी के पालन का लिया जायजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना की सक्रिय मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। कोविड महामारी से बचने के नियमों का पालन करना ही इस बीमारी से बचने का एक सशक्त माध्यम है। प्रधानमंत्री ने आज कोविड की ताजा स्थिति के बारे में 10 राज्यों के जिलाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूप से निपटने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं और सरकार टीकों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ाकर टीकाकरण अभियान को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड महामारी वयस्क लोगों और बच्चों के लिए एक चुनौती बनी हुई है। श्री मोदी ने जिलाधिकारियों से कहा कि इन आयु वर्ग के लोगों में इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाएं। महामारी जैसी आपदा के सामने सबसे ज्यादा अहमियत हमारी संवेदनशीलता और हमारे हौसले की ही होती है। गांवों में कोरोना टेस्ट की सुविधा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए मोबाइल वैन का तरीका कई लोगों ने अपनाया है। स्कूलों, पंचायत भवनों को कोविड केयर सेंटर्स में परिवर्तित करने का कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। आप लोग खुद गांव-गांव जाते हैं, वहां की व्यवस्थाओं की निगरानी करते हैं, आप ग्रामीणों से बात करते हैं, तो इससे जो वहां का सामान्य नागरिक है या वहां के गांव के जो एक प्रकार से लीडर लोग हैं, तो उनका आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार राज्य में बुधवार को कोविड के 337 नए मामले सामने आए और 148 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2585 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड जांच के लिए 4509 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 75, लोअर सुबनसिरी से 39, तवांग से 37, कामले से 28, अपर सुबनसिरी से 27, लोहित से 22, नामसाई से 21, वेस्ट कामेंग से 19, चांगलांग से 15, लोअर दिबांग वैली से 14, ईस्ट सियांग से 8, ईस्ट कामेंग से 6, अपर सियांग, तिराप, पाके केसांग और पापुमपारे से 5-5, वेस्ट सियांग से 3, दिबांग वैली से 2 और कुरुंग कुंभे से 1 मामला शामिल है। जबकि स्वस्थ हुए रोगियों में ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 57, लोअर दिबांग वैली से 20, चांगलांग से 16, पापुमपारे से 9, वेस्ट कामेंग और लोअर सुबनसिरी से लोअर सियांग से 8-8, तवांग से 7, लोहित और अपर सुबनसिरी से 5-5, नामसाई से 4, लोअर सुबनसिरी से 3, लेपारादा और क्रादादी से 2-2, वेस्ट सियांग और कामले से 1-1 रोगी शामिल हैं। स्वास्थ्य निदेशालय से प्राप्त सूचना के मुताबिक ईटानगर के चिंपू में स्थित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में 26 बेड्स, स्टेट क्वारंटीन फैसिलिटी लेखी में 321, पापुमपारे जिले के डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर मितफू में 15, डेडिकेटेड कोविड अस्पताल पासीघाट में 45 और डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ सेंटर्स में 426 बेड्स उपलब्ध है।
देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,69,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए और करीब 2,76,000 नए मामले सामने आए। इस दौरान 3,874 रोगियों की कोरोना से मौत होने से इस महामारी से देश में मरने वालों की कुल संख्या 2,87,122 हो गई है। देश भर में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 31,29,000 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 20,55,000 कोविड सैंपल की जांच की गई और अब तक देश में 18,58,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद 3 महीने के लिए कोविड टीका नहीं लेने का सुझाव दिया है। इसके अलावा जिन रोगियों को उपचार के दौरान प्लाज्मा दिया गया है उन्हें भी अस्पताल से छुट्टी मिलने की तिथि 3 महीने तक कोविड टीका नहीं लेना चाहिए। टीके की पहली डोज लेने के बाद संक्रमित हुए लोगों को भी स्वस्थ होने के 3 महीने तक दूसरी डोज नहीं लेने की सलाह दी गई है। किसी अन्य गंभीर रूप से ग्रस्त व्यक्ति जिन्हें अस्पताल या आईसीयू देखभाल की जरूरत है उन्हें भी कोविड टीके के लिए 4 से 8 सप्ताह तक इंतजार करना चाहिए। यह सुझाव भी दिया गया है। कोविड टीका लेने या संक्रमण ग्रस्त व्यक्ति की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिन बाद रक्तदान किया जा सकता है। मंत्रालय ने बताया कि दूध पिलाने वाली सभी महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण की सिफारिश की गई है। गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के बारे में निर्णय अभी विचाराधीन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को इन सिफारिशों के बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने को कहा है। राज्य के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती से निपटने के लिए भारतीय सेना और राज्य सरकार बेहतर तालमेल के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और भारतीय सेना इस महामारी से में एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो आप मान के चलिएगा कि एक ही कॉइन के 2 पहलू हैं। जो कमांडेंट है वो इज़ इन कांस्टेंट टच विद द डिप्टी कमिश्नर इज़ इन कांस्टेंट टच विद द लोकल कमांडेंट। सीनियर लेवल पर हम लोग इंक्लूडिंग आवर इंटरेक्शन विद द ईस्टर्न कमांड चीफ ऑल्सो जनरल एंड देन ऑल आवर बोथ 3 कोर एंड 4 कोर के जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, तो we are working as a team. The medical facilities which is there in the state of the Indian Army, they very positively extend to the civil administration as and when it is required. Army has 2 oxygen filling facilities in Arunachal Pradesh, so they are also allowing civil administration to use that facility for filling up oxygen cylinder. Similarly, we have a base hospital or a referral hospital in various part of Arunachal Pradesh, so that local DMOs of that area, he is in a constant touch with their counterpart and see that whenever there is an emergency, we may approach to them and they happily and readily, and I should bring it on the record that they extend all assistance to the local as well as to the civil administration in this regard. So that's and in fact they are organizing the medical health facilities camp in the especially in the remote areas. अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर शरद चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कोविड संक्रमण के अधिक मामलों वाले जिलों में लॉकडाउन से महामारी पर नियंत्रण में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ईटानगर, तवांग सहित राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगा हुआ है और अन्य जिलों में कोविड SOP के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बाजारों को भी निर्धारित नियमों के पालन के साथ दोपहर 2 बजे तक ही खुला रखने की छूट दे रखी है। लोग बहुत आगे आके अपना सहयोग देते हैं और अपने आप जब हम कंटेनमेंट मेजर्स का अनाउंस करते हैं तो गांव के स्तर पे हो, ब्लॉक के स्तर पे हो, अपने आप वो लोग इफ़ेक्टिवली कंटेनमेंट मेजर्स, कंटेनमेंट जोन्स हों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हों, उसमें ये देखते हैं कि वो अच्छी तरह से एनफोर्स हों। तो सबके सहयोग के लिए हम धन्यवाद कहेंगे और हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी।
तिराप जिले के पुलिस अधीक्षक कारदक रिबा और जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन लोवांग ने बुधवार को जिले के देवमाली, दिरोक और हुकानजुरी चेक गेट्स का दौरा कर कोविड-19 एसओपी के पालन का जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने चेक गेट्स से प्रवेश करने वाले लोगों की रजिस्ट्री में एंट्री और उनके कोविड जांच के बारे में जानकारी ली। जिला चिकित्सा अधिकारी ने चेक गेट्स पर ड्यूटी में लगे स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत की और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को मास्क वितरित किए। सबको पता है ना, टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका नियम का मुताबिक यदि आप उधर से हमारा अरुणाचल का किसी हिस्सा से दूसरा हिस्सा में जाना है तो ऑब्वियसली आपको गेट से तो निकलेगा ना। जैसे कि अभी ड्राइवर आपको बता रहा है कि आप सोनपुरा से निकला है, तो सोनपुरा में आपको उधर से पास लेना होता है कि आपका सबूत होगा कि आप अरुणाचल से दूसरा कोना में जा रहा है करके। तो जब वो पास लेगा तब आपको इधर में एंट्री होगा, आपका नाम साम लिखेगा तब आपको जाने दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि अभी भी जाने नहीं देगा, अभी भी जाने देगा, लेकिन चूंकि आपका पास सबूत नहीं है, आप जो बोल रहा है वो सच है कि नहीं है उसका आपका पास कुछ सबूत नहीं है। एज पर एसओपी आपको चाहिए, जो एग्जिट पास बोलता है ना वो चाहिए। तो अभी आप लोग को हम लोग का मेडिकल स्टाफ इधर बैठा है, पुलिस बैठा है, तो इसलिए आप लोग को बोल रहा है कि आप लोग को वो टेस्टिंग होगा, जो हमारा बीमार का जिसके लिए आप भी मास्क पहना है वो टेस्टिंग होगा। ठीक है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो हम लोग को जिसका अपना घर है वो आपका घर में ही रहेगा, लेकिन इसका सुविधा है होम आइसोलेशन का। जिनका बिल्कुल सुविधा नहीं है, हमारा इधर देवमाली में भी है ट्रिपल सी, तो ये है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कोविड कर्फ्यू का सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक जिमी चिराम के नेतृत्व में पुलिस सभी नाके पर वाहनों के आवागमन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर नजर रख रही है। पुलिस स्थानीय लोगों को कोविड दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक करने के साथ ही संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उन्हें कोविड कर्फ्यू के पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इधर राज्य में कोविड महामारी के दौरान कई गैर सरकारी और सामाजिक संगठन गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के अलावा फ्रंटलाइन वर्कर्स को सहायता पहुंचा रहे हैं। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के नाहरलगन में बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता लिखा माज ने करीब 500 फ्रंटलाइन वर्कर्स को छाता वितरित किए और नाका बनाने के लिए 20,000 रुपए प्रदान किए। कोरोना वायरस है, स्पेशली जो सेकेंड वेरिएंट अभी जीनोम सीक्वेंसिंग से भी अरुणाचल में पाया गया है, तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो सेकेंड वेरिएंट है इट इज़ वेरी कंटेजियस और बहुत ही जल्दी बहुत ही क्विक रेट में ये स्प्रेड होता है। इसीलिए पब्लिक को थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे भी मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें ये, क्योंकि स्प्रेड बहुत फास्ट है। दूसरा, इसका जो फैटल नेचर है वो भी बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कोरोना वायरस काल के कंपेयर में अभी डेथ भी ज़्यादा हो रहा है एंड दिस इज़ वेरी सीरियस। हम चाहेंगे कि कम से कम अरुणाचल भारतीय जनता युवा मोर्चा की अरुणाचल प्रदेश इकाई ने आज पुलिस स्टेशन ईटानगर के कर्मियों को बारिश के दौरान कोविड ड्यूटी में सुविधा के लिए अम्ब्रेला वितरित किया। भाजयुमो ने राजधानी क्षेत्र ईटानगर के विभिन्न स्थानों पर कोविड कर्फ्यू का पालन सुनिश्चित कराने में लगे फ्रंटलाइन वर्कर्स को छाता और मास्क वितरित किया और उनका हौसला बढ़ाया। भाजयुमो की राज्य इकाई के अध्यक्ष राम ताजो ने महामारी के समय में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए लोगों से एसओपी का पालन करने की अपील की। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड धारकों को मई और जून के महीने का प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो की दर से चावल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दौरान मुफ्त राशन मिलने पर लाभार्थियों ने सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे उनकी मुश्किलें आसान हुई है। काम करता है साउल सर, जो मोदी सरकार जो फ्री में हम लोग को दे रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोग भूखा से नहीं मरेगा। मैं हाजिरा करता हूँ। हाजिरा सर अभी फिलहाल तो रुक गया है। हम लोग क्या करेगा, पहले जो था उसी को अब लोग जानते हुए राशन पानी थोड़ा जुगाड़ करके रखा हुआ है, तो अभी सरकार दे रहा है तो आपको अच्छा लगता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।